गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सत्यन सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ हमेशा की तरह फ्रेजल वर्ब, इडियम और फ्रेज की एक नई सीरीज़। और जो आज की दूसरी सीरीज़ होने वाली है जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं आगे बचे हुए फ्रेजेस के बारे में और इडियम्स के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करें। जैसे 25 तक पढ़ लिया था, 26 में जो है आज एट बॉटम। एट बॉटम में होता है तलहटी। तलहटी मतलब बिल्कुल नीचे, तो नीचे मतलब बिल्कुल मतलब ज़मीनी स्तर पर, भीतर से, ठीक है ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं एट बॉटम मीन्स या तो ज़मीनी स्तर से कह सकते हैं या कह सकते हैं भीतर से। अगला है एट डैगर्स ड्रॉन। ये ड्रैगर नहीं है, आर नहीं है, इसको आर मिटा दीजिए, मान लीजिए आर नहीं है तो डैगर्स होता है, ड्रैगर्स नहीं होता। एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स होता है वो तलवार टाइप की होती है जिसे चाकू छुरा कहते हैं, खंजर। तो डैगर होता है खंजर, ड्रॉन मीन्स खींचना। तो खंजर खींचने पर मीन्स हमेशा ऐसे उतारू रहना कि वो दिख जाए दूसरा तो हम खंजर खींच लें और हम दिख जाए तो वो खंजर खींच ले, मीन्स दोनों में कट्टर दुश्मनी होना, ठीक है। अगला है एट अ लॉस। एट अ लॉस मीन्स जब हमें लॉस होगा तो क्या होगा, चिंता होगी ना, घबरा जाएंगे, परेशान होंगे। तो एट अ लॉस मीन्स घबरा जाना, चिंतित होना। अगला है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। एट सिक्सेस में सिक्स पर, एट सेवन्स में सेवन्स पर। मीन्स मान लीजिए कहीं स्कूल वगैरह हो या कोई ज़्यादा जनसभा हो जहाँ पर बहुत लोग हों, लेकिन वो हों कैसे, कहीं पर 6 बैठे हैं, कहीं पर 7 बैठे हैं, कोई एक साथ नहीं बैठा मिल करके। तो जहाँ पर कहीं 6 बैठे हैं, कहीं पर 7 बैठे, तो उसको हम मिलाकर क्या कहेंगे, अरे वो तो तितर बितर बैठे हुए हैं ना। तो एट सिक्सेस एंड सेवन्स मीन्स क्या होगा, तितर बितर। अगला है एज इफ़। मानो कि ये तो आपको मालूम होगा एज इफ़, और याद रखिए एज इफ़ के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर लगता है, वाज नहीं लगेगा ना। एज इफ ही वर अ किंग, मानो कि वह राजा हो, ऐसे बनता है ना सेंटेंस। अगला है एट हैंड। एट हैंड मीन्स हाथ पर, मीन्स हाथ पर मीन्स जरा सा आगे हाथ बढ़ाओ आपको वो चीज़ मिल जाए, मीन्स नज़दीक, बहुत ही पड़ोस में। अगला है जैसे मतलब नियर एट हैंड इन फ्यूचर, है ना, फ्यूचर में, बहुत पड़ोस में। अगला है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स एज मीन्स के रूप में, अ मैटर मीन्स तथ्य पदार्थ, ऑफ फैक्ट मीन्स तथ्य, तथ्य के रूप में मीन्स सचमुच, है ना। जैसे कहते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज़ नोन टू ऑल, है ना, ऐसे करके सचमुच। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एट द पॉइंट ऑफ। एट द पॉइंट मीन्स के पॉइंट पर, तो मीन्स बिल्कुल उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। जैसे कहीं पर कोई इंसान लगा हुआ है, जैसे कोई दौड़ रहे हैं दौड़ने वाले, और एक जहाँ पर जीत होती है, डेड लाइन जहाँ पर होती है, वहाँ एक पॉइंट लगा होता है, या कह दीजिए वहाँ फीता लगा होता है, तो वो बिल्कुल पड़ोस पर होते हैं ना, एट द पॉइंट ऑफ विनिंग, है ना, जीतने के पॉइंट पर, तो करीब बिल्कुल। अगला है एट ऑल कॉस्ट्स। एट मीन्स पर, ऑल मीन्स सभी, कॉस्ट मीन्स कीमत पर, सभी कीमतों पर मीन्स कोई भी कीमत लग जाए लेकिन हम उस चीज़ को खरीद लेंगे, तो यहाँ पर कहेंगे एट ऑल कॉस्ट्स मीन्स किसी भी कीमत पर। अगला है एट स्टेक। स्टेक मीन्स वैसे खूंटा भी होता है, दांव लगाना भी होता है। स्टेक मीन्स क्या होता है, दो जब बातें समझिए, दांव लगाना भी होता है और खूंटा भी होता है। तो जब एट स्टेक तो दांव पर लगा हुआ हो, तो जब दांव पर लगा हुआ तो क्या खतरे में होगा ना कोई भी चीज़, जैसे उसकी लाइफ, हिज लाइफ इज एट ए स्टेक, उसका जीवन खतरे में है, उसका जीवन दांव पे लगा हुआ है, ऐसे हम कह सकते हैं। अगला है आ वेरियंस विद। वेरियंस मीन्स होता है भिन्नता, और हम यहाँ पर 2 लोग हैं तो वहाँ पर वेरियंस भिन्नता हो, विद में साथ में दूसरे की। तो जैसे सोनू और मोनू ना, सोनू एंड मोनू आर एट वेरियंस विद, सोनू एक दूसरे के भिन्नता में है, मीन्स वो दूसरी तरीके से सोचता है, वो दूसरी तरीके से, दोनों एक दूसरे क्या हो गए, विपरीत हो गए। अगला है एट ऑल। एट ऑल मीन्स क्या होता है, तनिक भी, बिल्कुल भी ना। जैसे इट डिड नॉट रेन एट ऑल, बरसात तनिक भी नहीं हुई, तो ऐसे कह सकते हैं ना एट ऑल। अगला है एट ऑल इवेंट्स। एट मीन्स पर, ऑल इवेंट्स में सभी घटनाओं पर, सभी बातों पर, तो यहाँ पर हो जाएगा चाहे जो कुछ भी हो, है ना। एट ऑल इवेंट्स मीन्स चाहे जो कुछ हो। अगला है एज अ रूल। एज अ रूल मीन्स एज मीन्स के रूप में, अ रूल मीन्स जैसे कि एक रूल होता है, रूल मीन्स नियम होता है ना। एज अ रूल जैसे सदा के लिए जो रूल होता है बना हुआ वो सदा के लिए होता है। तो एज अ रूल एवरीबडी हैज़ टू डाई, है ना, जैसा कि नियम है हर आदमी को मरना है, तो ये क्या हुआ, ये सदा के लिए रूल बना हुआ ना।
अगला है एप्पल पाई ऑर्डर। अच्छा, एप्पल में सेब, पाई ऑर्डर। पाई जो होती है इस तरीके का साइन देखा होगा आपने कहीं पर मैथ में, इसे पाई कहते हैं, जिसका मान 22/7 माना जाता है ना। अब ये पाई जैसे है, तो कहीं पर कोई टोकरी है जैसे, उसमें अगर हम लोग सेब भरें ऐसे करके, ऐसे, तब ज़्यादा भरेंगे, या हम इसमें थोड़ा सा और जगह मिल जाएगी हमें ये भरने के लिए, साइड में भरने के लिए, तो अब ज़्यादा भरेंगे, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एप्पल्स आ जाएंगे ना। तो यहाँ पर ऐड पाई ऑर्डर मीन्स क्या हो गया, मीन्स बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ जाएं। तो सुव्यवस्थित ढंग से भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक हालत में भी हो सकता है। फिलहाल ये नाम देखकर आप लोग सुव्यवस्थित ढंग से याद रखिए इसको। ओके, हाँ, तो आगे देखना है जैसे एट अ टाइम। एट मीन्स पर, अ टाइम मीन्स एक समय पर, मतलब एक बार, है ना। जैसे कह सकते हैं वी कैन नॉट किल 2 बर्ड्स एट अ टाइम, एक समय पर 2 चिड़िया नहीं मार सकते, या विद 1 शॉट होता है, वैसे हमने आपको समझा दिया। अगला है एट टाइम्स, समय समय पर, कभी कभी पर, मतलब यहाँ पर है एट टाइम्स मीन्स कभी कभी, याद रखिए, है ना। समय समय पर मीन्स कभी कभी आ जाता था। एज लॉन्ग एज, ये आपको मालूम हुआ जब तक, एज लॉन्ग एज देयर इज सन इन द स्काई, है ना, वी विल लव गॉड, ऐसे करके बना सकते हैं हम लोग। अगला एज सुन एज। एज सुन एज मीन्स होता है ज्यों ही, जैसे ही। एज सुन एज ही सादा स्नेक ही रन अवे, जैसे ही उसने सांप देखा वैसे ही वो भाग गया, ऐसे बनेगा। अगला है एट लार्ज। एट लार्ज मीन्स होता है स्वतंत्र, जैसे लार्ज मीन्स बहुत बड़े व्यापक जगह पर छोड़ दिया किसी को, कहें भैया तुम जहाँ मर्जी घूमो, तो वो क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया ना। एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम मीन्स क्या होगा कि एक ही समय पर, उसी समय पर, जैसे कह सकते हैं हम लोग कि वर्ड्सवर्थ एंड ब्लेक, है ना, बॉर्न एट द सेम टाइम, ये लोग एक ही समय पर जन्म हुआ था। या ऐसे समझ लीजिए वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, बॉर्न एट द सेम टाइम, 2 साल का केवल डिफरेंस था ना उसमें, देवर कंटेम्परेरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट द सेम टाइम मीन्स उसी समय पर है। तो ऐसे कह सकते हैं आई वॉज पासिंग द रोड, क्रॉसिंग द रोड, एट द सेम टाइम आ बस कोलैप्स्ड, है ना, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। अगला है एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट मीन्स परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप। अगला है एट द इंस्टेंस ऑफ। एट मीन्स पर, द इंस्टेंस मीन्स उसी के उदाहरण पर, मतलब उसी के कहने पर, ऑफ तो के उकसाने या कहने पर हो जाएगा ना। इंस्टेंस मीन्स क्या होता है, एक उदाहरण होता है, एक रेफरेंस जैसे होता है, उसी को कहते हैं। अगला है एट लास्ट। क्या है, एट लास्ट। एट लास्ट मीन्स क्या होता है, अंत में। एट लास्ट मीन्स क्या होता है, अंत में होता है, मालूम होगा। एट एनी कॉस्ट। क्या है, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। तो एट एनी कॉस्ट मीन्स किसी भी कीमत पर, मीन्स आप जानते हैं वैसे, बाय दिस बुक एट एनी कॉस्ट या एट ऑल कॉस्ट्स, ये बन सकता है। तो चलिए आज हम यहीं तक रखेंगे, समय हो रहा है अधिक, मुझे स्कूल भी जाना है। तो थैंक यू।